स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो और नामों से भी जाना जाता है। इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या एक और नाम है इसका प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम सबसे पहले वैज्ञानिक नागेली ने दिया था 1855 में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से समझना हो तो हमें इसको 3 या 4 भागों में मैंने उसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा स्ट्रक्चर, उसके बाद केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन। ये चारों चीज़ें हमें एक्सप्लेन करेंगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परिभाषा अगर आप उसको कहना चाहें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो इट इज़ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इट इज़ इंटरफेस बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को का जो पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 मुख्य केमिकल्स पाए जाते हैं। पहला है प्रोटीन्स, दूसरा लिपिड्स और तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम एक के बाद एक सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उठा रहे हैं प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स जो होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। 23,000 से लेकर 50,000 इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है और इनको हम अध्ययन की सुगमता के लिए 3 भागों में आगे चलकर डिवाइड कर सकते हैं। प्रोटीन 3 प्रकार का होता है। पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा है एंजाइमेटिक प्रोटीन और तीसरा है कैरियर प्रोटीन। जैसा कि नाम दिखा रहा है, जो फर्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको कहते हैं बैकबोन ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये बाय नेचर होता है लिपोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है पसंद करना और लिपो आया है लिपिड से। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो होता है वो लिपिड को पसंद करने वाला होता है। लिपोफिलिक जो प्रोटीन है उसको हम फिर से 2 में उसकी पोजीशन के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब जो अच्छी तरह से अंदर समाया हुआ है, और दूसरा है पेरीफेरल प्रोटीन, जो कि परिधि पर स्थित होता है मेम्ब्रेन के और आसानी से निकल जाता है, ज़रूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है अपनी पोजीशन को छोड़कर। इंटीग्रल और पेरीफेरल प्रोटीन को समझने के लिए हम इनके 1-2 डिफरेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है इंटीग्रल प्रोटीन अच्छे से एसोसिएटेड रहता है लिपिड के साथ, इट इज़ एसोसिएटेड विथ लिपिड, जबकि पेरीफेरल प्रोटीन फ्री ऑफ लिपिड, इसको लिपिड से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है इंटीग्रल प्रोटीन इनसॉल्यूबल है एक्वस बफर में। एक्वस बफर जो होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका pH निश्चित रहता है, तो इनसॉल्यूबल है, जबकि पेरीफेरल एक्वस बफर में घुलनशील है या सॉल्यूबल है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स। जितने भी एंजाइम्स क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन होते हैं, तो जो मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं वो एंजाइम्स सारे इसके अंदर आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ड्रग एंड हार्मोन रिसेप्टर्स। पेरीफेरल प्रोटीन का उदाहरण है साइटोक्रोम C ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि बैकबोन बना रहा है। दूसरे ग्रुप में आते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स या एनिमल्स या लिविंग्स में जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जिसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो बिना एंजाइम्स के हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 30 प्रकार के एंजाइमेटिक प्रोटीन को आइसोलेट किया है साइंटिस्ट ने, और हो सकता है आज की डेट में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ गया हो। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रही हूँ जो एंजाइमेटिक प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। पहला है एटीपेस, दूसरा है लैक्टेज और तीसरा है साइटोक्रोम्स। तो ये हो गया एंजाइमेटिक प्रोटीन। तीसरा है कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन जो कि वाहक होता है। कैरियर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना। इसमें आते हैं सल्फेट कैरियर्स
और ग्लूकोज बाइंडिंग फैक्टर। तो ये है प्रोटीन के बारे में, आपको थोड़ी सी जानकारी दी मैंने। अब इनका कार्य क्या है, प्रोटीन का होना क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पहला कार्य है कि प्रोटीन मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है प्लाज्मा लेमा को। दूसरा इसका जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो है इट बिहेव एज मोबाइल कैरियर, ये मोबाइल कैरियर की तरह बिहेव करता है। और तीसरा जो रोल है वो है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंप्लीट करना। जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो एंजाइमेटिक प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है लिपिड। जितना भी केमिकल कंपोनेंट है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका 40% कवर करते हैं लिपिड। लिपिड को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कोलेस्ट्रॉल और दूसरा है फैटी एसिड एस्टर्स। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है स्ट्रक्चर में, और उसको स्ट्रक्चर को ये सघन बनाता है, कॉम्पैक्ट करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है लिपिड कोलेस्ट्रॉल के रूप में। उसके बाद जो दूसरा है वो है फैटी एसिड एस्टर्स। फैटी एसिड एस्टर्स को समझने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट कहलाता है जिसमें ग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, और सेकंड पार्ट है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स प्रीडोमिनेंट है, मतलब ये ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, और तीसरा जो है इसका हम जो पोलर नेचर है उसको समझेंगे। तो 5 प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। पहला है फॉस्फेटाइडिक एसिड, ये सिंपल लिपिड है। दूसरा है लेसिथिन, तीसरा है फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटॉल, उसके अलावा फॉस्फेटाइडाइल सीरीन एंड फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल अमीन। तो नीचे के जो चारों हैं वो कॉम्प्लेक्स है नेचर में, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनके मॉलिक्यूल की एक विशेषता होती है कि इसमें पोलर एंड नॉन पोलर एंड्स पाए जाते हैं। क्या है ये नॉन पोलर और पोलर एंड? पोलर एंड होता है हाइड्रोफिलिक, मीन्स वाटर लविंग, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। और नॉन पोलर एंड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब इसको पानी से ये दूर भागता है। तो ये दोनों जो एंड्स होते हैं इसकी वजह से इसका जो कार्य है फॉस्फोलिपिड का वो है वाटर की एंट्री को या एक्सपेल करने को कंट्रोल करना। मतलब इस मॉलिक्यूल के नेचर की वजह से पानी या तो कोशिका के अंदर ज़रूरत पड़ने पर जाता है, और अगर ज़रूरत नहीं है, अंदर ज़्यादा मात्रा में पानी हो जाता है, तो वो एक्सपेल आउटसाइड, वो बाहर की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये हो गया लिपिड्स के बारे में। अब हम आते हैं तीसरा कंपोनेंट जो कि कंस्टिट्यूएंट है केमिकल, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कोवैलेंटली लिंक्ड मॉलिक्यूल होते हैं विथ प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड और प्रोटीन के साथ मिला हुआ रहता है कार्बोहाइड्रेट, और इसको हम क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन, जैसा कि नाम बता रहा है वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा है उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड से एसोसिएटेड है वो कहलाता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन दो फॉर्म में मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। पहला कॉमन शुगर के रूप में जो कि डी ग्लूकोज, डी जाइलोज, इस तरह से इस रूप में होगा, और दूसरा है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स बन जाते हैं और इस रूप में आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन का रोल क्या है? रोल है इसका, पहला है सेल टू सेल एडेशन। एडेशन का मतलब होता है जुड़ना, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का काम करता है। दूसरा इसका कार्य है कैपेसिटी टू बाइंड हार्मोन, हार्मोन को बांधने की गुण को ये बढ़ाता
होता है। तीसरा है साइट फॉर सम ब्लड ग्रुप एंटीजेंस। ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन, ये साइट होता है जिस पर एंटीजेंस लगे होते हैं। और चौथा है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये इम्पार्ट करते हैं, देते हैं पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज सॉरी, कार्बोहाइड्रेट की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में निगेटिव चार्ज आता है, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन उससे जुड़ा रहता है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट का रोल। इसमें जब ये ग्लाइकोलिपिड के रूप में होता है तो ये गैंग्लियोसाइट्स के रूप में पाया जाता है, जो कि देखा जा सकता है मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपको पता है, ब्रेन की सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, तो इस ग्लाइकोलिपिड आपको न्यूरॉन्स में मिलेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन केवल इन तीनों से मिलकर बनती है, कुछ अदर कंस्टिट्यूएंट्स भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आरएनए देखा गया है किसमें, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में आपका एक सेल ऑर्गेनेल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी आरएनए देखा गया है। जो प्लांट जिसमें ये आरएनए देखा गया है वो है एलियम सीपा, जिसको हम हिंदी में कॉमन भाषा में प्याज बोलते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स भी होते हैं, जिस कॉमन मेटल्स जो आइसोलेट किए गए हैं वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया है वो है केमिस्ट्री ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा।